नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर रहे थे बिग बॉस मराठी वीकेंड चावड़ी के एपिसोड की। ये था वीकेंड का वार, वीकेंड चावड़ी नंबर 6, मतलब 6 वीक हो चुके हैं और 6 वीक से सिर्फ एक ही जो टीम है, एक ही जो ग्रुप है, उनको हर वीक समझाने की कोशिश की जाती है। सिर्फ हिंट नहीं, एकदम स्पष्ट शब्दों में उनका खेल जो है वो बताया जा रहा है कि आप गलत जा रहे हो। लेकिन जैसा कहा जाता है, समझदार को इशारा और गंवार को तमाचा। अब यहाँ तमाचा नहीं मारा जा सकता, लेकिन यहाँ महेश मांजरेकर साहब ने सरकास्टिक अंदाज में मखमल में लपेट कर इन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा है। लेकिन ये बेशरम फिर भी नहीं समझने वाले। शायद महेश मांजरेकर साहब को भी पता था, इसीलिए उन्होंने एपिसोड के स्टार्ट में बोला कि कुत्ते के दम को 12 महीने लोहे के पाइप में डाल के रखो, तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए तुम लोगों को समझाने के लिए मैं अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूं, अपना खून क्यों गर्म करूं, अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं, इसलिए मैं हंसते हंसते आज मैं तुम लोगों के साथ बढ़िया तरीके से एकदम इस अंदाज में बात करने की कोशिश करेंगे। तो भैया, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वो सारंगी वो करती है बिग बॉस लव यू। इसके बारे में स्नेहा को काफी बार बताया गया है और यहाँ तो ये भी बोल दिया कि भाई बिग बॉस जो है वो प्योर वेजिटेरियन, ये सारंगी मत कर, ये पापलेट वगैरह की हरकतें मत करो, इतना मछली प्रेम मत दिखाओ। अब जब मैंने गूगल पे सर्च करा तो पता चला कि ये सारंगी कोरिया में कुछ आई लव यू या लव का कुछ सिंबल वगैरह है। और कोरिया में तो भाई किंग जोम जो भी है वो तानाशाह, ये अगर उस तानाशाह को थोड़ा विग वगैरह पहना दोगे तो वो स्नेहा बिल्कुल वैसे ही लगेगी। स्नेहा भी थोड़ी कोरियन ही लगती है, शायद कोरिया से कोई ज्यादा इनका लगाव है, इसलिए वो सारंगी करती रहती है। इसको स्नेहा को समझाया गया था लेकिन ये नहीं सुधरना चाहती है। जय, उत्कर्ष, मीरा, गायत्री, इनको बार बार समझाया गया लेकिन ये लोग बातों से नहीं समझेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हमें एक झलकी देखने को मिली कि गायत्री, जिसको हर बार धोखा मिल रहा है, वो शायद धोखे से सुधर जाए। वैसे भी कहा जाता है कि आदमी बातों से नहीं, ठोकर खाने से ज्यादा सुधरता है। तो यहां पर धोखे खा के अकल आने की रास्ते पर चल पड़ी हैं गायत्री द बुगु। या विशाल को समझाया गया कि भाई तुम बहुत ज्यादा, तुमने उस राक्षस वाला जो कैरेक्टर जो इस वीक जो टास्क थी डेविल एंजल वाली, वहां तुम बहुत घनघोर वाले राक्षस बन गए थे, तुमने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया उस चीज को। विशाल निगम ने अपनी जस्टिफिकेशन दी कि साहब वो जो भूमिका निभानी थी राक्षस की, और जब विकास पाटिल ने वो टास्क पढ़ी थी वहां पर उसने क्लियरली पढ़ा था, जो बिग बॉस ने लिखा था कि देवदूत और राक्षस के जो गुण धर्म हैं वो आपको प्रदर्शित करने हैं। तो यहां पर विशाल निगम को महेश मांजरेकर जी ने बोला कि तो साइको लग रहा था, कोई मानसिक आघात या दौरा वगैरह कुछ आया था, क्योंकि यू वर लुकिंग वेरी डिस्गस्टिंग, वो बहुत साइको टाइप का। मैं यहां पर महेश मांजरेकर जी की बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 वीक से हमने देखा कि विशाल, स्पेशली विशाल, बहुत लो जा रहा था टास्क में, चाहे वो डायमंड वाली टास्क हो या फिर और कोई भी जो टास्क थी, उसमें हमें उसकी शिद्दत और उसका जुनून नहीं दिखाई दे रहा था। यहां पर उसने एक राक्षस का किरदार अच्छे से निभाया। अब ये टास्क ही था डेविल वाला, और डेविल एक काइंड हार्टेड पर्सन तो हो नहीं सकता। काफी इनह्यूमन चीजें उसने करवाई हैं, लेकिन सामने वाले के पास एक ऑप्शन भी था कि वो चीज ना करे। जैसे वो शीर्षासन कराया उससे विकास पाटिल से, जिसमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। विकास के पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो वो टास्क गिव अप कर देता। स्नेहा को जैसे जय ने बोला था टॉयलेट वाटर अपने ऊपर डालने का, तो ये कुछ चीजें थी वो सामने वाला मना कर सकता था, लेकिन सामने वाले ने भी तो वो चीजें की ही ना। तो यहां पर आई थिंक विशाल को जिस तरह से बोला साइको लग रहा था, वो कैरेक्टर ही ऐसा था, वो किरदार ही ऐसा था। और अगर वो टास्क अच्छे से नहीं करता तो फिर हम ही बोलते कि भाई ये टास्क ही नहीं करता है, एनर्जी नहीं दिखाता है, वो जो एक जुनून होना चाहिए वो नहीं दिखाता। तो यहां उसने वो जुनून दिखाया। हालांकि महेश मांजरेकर जी ने जो बोला वो उनके हिसाब से सही है, क्योंकि बाहरी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर वो नहीं करता टास्क, तब महेश मांजरेकर जी भी यही बोलते कि भाई तेरे को राक्षस का किरदार निभाना था, करता तो सही एफर्ट, बिकॉज ऑल वी वांट टू सी इज एफर्ट। तो यहां पर विशाल ने एफर्ट लिया था, तो मैं तो उस चीज को सही मानता हूं। डेविल के तौर पर देखा जाए तो गायत्री भी ठीक थी, जय ने भी जिस तरह से एक राक्षस के जो गुणधर्म दिखाने चाहिए थे वो सब दिखाए। तो मैं ये नहीं मानता कि वहां पे मानसिक दौरा था या फिर वो साइको बन चुका था, ऐसा कुछ नहीं था। अब टास्क के दौरान चूंकि आप राक्षस बने हो, सामने वाला एंजल बना है, सामने वाला नहीं करना चाहता, बात का मुद्दा बनाना चाहता है, तो फिर ये तो हर टास्क में होता ही है। और जैसा कि विकास पाटिल ज्यादातर मुद्दे बनाता है, हमने इस वीक के स्टार्ट में देखा था नॉमिनेशन, वो स्वर्ग नर्क वाली थीम, वहां पर भी वो नाराज हो गया था, रो रहा था, नाराज नहीं हर्ट हो गया था, और मीनल स्वर्ग में मतलब वो सेफ हो गई थी।
तो कहीं ना कहीं यहाँ महेश मांजरेकर ने विकास पाटिल को समझाया कि भाई एक्सेप्ट करना सीख, सारी चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं जाएंगी, कभी कभार चीजों को लेट गो करना भी सीखो, अदरवाइज हर चीज दिल पे लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो यहाँ विकास पाटिल को ये बहुत जरूरी एडवाइस थी जो कि दी गई, और विशाल निकम को बताया गया कि तो बहुत टू मच था पर थोड़ा कंट्रोल में कर, तो उसने बोल दिया हाँ साहब मैं कंट्रोल में रहूंगा। यहाँ बाकी तमाम मुद्दों के साथ एक मुद्दा जिसने मुझे बहुत ज्यादा मेरा ध्यान खींचा वो ये कि टेम्पटेशन रूम की चाबी के लिए वो जो टास्क हो रही थी, जहां पर जय ने पुश किया था मीनल को और मीनल को इंजरी हुई थी, लेकिन घर के अंदर एक डॉक्टर है। अब आप देखिए इत्तेफाक की बिग बॉस हिंदी में भी एक डॉक्टर है जिसके अंदर ये गिल्ट था कि यार वो जा नहीं पाया उस बंदी को देखने बिकॉज वो टास्क में थी, लेकिन यहां एक डॉक्टर है जो कि इतना ज्यादा मतलब टास्क में नहीं था, और एक लड़की जो गिरी उसको ड्रामा बोल रहे हैं, इंजरी का नाटक कर रही है, अटेंशन ले रही है, क्योंकि वीकेंड चावड़ी के पहले जय दुधाने और ये सब बात कर रहे थे कि ये अटेंशन सीकर है मीनल और उसको इंजरी वगैरह कुछ नहीं, हम सॉरी नहीं बोलेंगे। अब आप यहां देखिए महेश मांजरेकर साहब को ये पॉइंट यहां हाईलाइट करना था, हालांकि उन्होंने विकास पाटिल के लिए एक पॉइंट हाईलाइट करा कि जब वो कल आई थिंक वो एक दिन पहले जब तृप्ति देसाई से ये लोग ट्रॉफी स्नैच कर रहे थे तो विकास पाटिल खुद को रावण भी कह रहा था, मेरे एक नहीं 10 मुंह हैं, मैं 10 सिर वाला हूं, मैं एटलीस्ट औरतों के ऊपर बल का प्रयोग नहीं करता हूं। यहां पर महेश मांजरेकर जी ने विकास को एक रियलिटी चेक दिया कि याद करो 3-4 वीक पहले वो स्टोर रूम का दरवाजा तुम पुश कर रहे थे और जहां स्नेहा ने मुद्दा बनाया था तो वहां पर भी तो मतलब महिलाएं ही थी सामने, तो तुम विशाल को ये नहीं कह सकते कि सामने महिला थी तो तुझे नहीं आना चाहिए। तो यहां पर विकास को तो एक आईना दिखाया गया, लेकिन यहां पर यही ये जो बल प्रयोग जो स्टोर रूम के दरवाजे के टाइम पर महिलाओं ने मुद्दा बना लिया था, सारी महिलाएं चढ़ पड़ी थी विकास पाटिल के ऊपर कि महिलाओं को धक्का दिया। आज वो सारी महिलाएं, जय दुधाने ने जब मीनल को धक्का दिया तो सबके मुंह में दही जम गया था, सब ये लोग कह रहे थे कि यार जय को भी लगी है, जय को भी लगी है। यहां कितनी खूबसूरती से महेश मांजरेकर साहब ने जय, उत्कर्ष, मीरा इन सबका दोगला व्यवहार हमारे सामने रख दिया कि इन लोगों के रूल्स अपने अपने लोगों के लिए बदल जाते हैं। जैसे कि उत्कर्ष एक डॉक्टर वो कह रहा था अरे वो तो नाटक कर रही है, और जय जब लंगड़ा के चल रहा था अरे तेरे को लगी तो नहीं। तो मतलब आप देख लीजिए कि कैसे ये लोग अपने हिसाब से रूल बना लेते हैं, और जब इनको ये चीजें समझाने की कोशिश की जाती है तो ये लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, बात को अलग ही डायरेक्शन में लेकर के चलते हैं। अब यहां ये चीजें समझना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये 6 वीक हो चुके हैं और 6 वीक से इन लोगों के खेल का पैटर्न एक ही है। दैट शोज कि इनको बाहर से बताया गया है कि चाहे कुछ भी हो आप ऐसे ही खेलना, अदरवाइज कोई इतना गंवार या अनपढ़ नहीं होता है कि सामने से इतना क्लियरली आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इशारे मिल रहे हैं, इशारे क्या साहब आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आप गलत जा रहे हो, उसके बावजूद आप वैसे ही खेल रहे हो। दैट मींस कि आपको इनपुट दिए गए हैं बाहर से कि आप ऐसे ही खेलना। महेश मांजरेकर साहब आएंगे, होस्ट करेंगे और थोड़ी बातें बोलेंगे, बट आप उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति होता है तो वो खेल में इंप्रूवमेंट लाता है। हालांकि यहां जय दुधा ने पूछा भी है महेश मांजरेकर जी से कि क्या सर मेरा एंगर आपको दिख रहा है ज्यादा, तो महेश जी ने बोला कि नहीं दिख रहा है। लेकिन स्नेहा वो सारंगी का उसको रोका गया, टोका गया, उसने नहीं सुधरी। तृप्ति देसाई कितनी बड़ी वाली दोगली है, जब इसको सुरेखा कुड़ाची ने गिफ्ट में कैप्टनसी दी तब तो इसने ले ली तृप्ति देसाई ने, लेकिन यहां जब वो कैप्टन नहीं बन पाई तो क्या कह रही थी, मेरे को खैरात में कैप्टन से नहीं चाहिए, मेरे को किसी को उससे नहीं चाहिए, मैं तो अपने बूते हासिल करना चाहती। तो महेश मांजरेकर जी ने ये पॉइंट भी रखा कि आप इतनी ज्यादा वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बन रही थी, तो जब सुरेखा ने आपको गिफ्ट में कैप्टनसी दी तो आपको मना कर देना था ना वहां पे, तब आपने क्यों उसको स्वीकार कर लिया, हाँ आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा। यहां पर ये तृप्ति देसाई का दोगलापन, और जिस तरह से तृप्ति देसाई ने इस वीक के स्टार्ट में बोला था कि उसको घर पे कोई डांटता नहीं है, महेश मांजरेकर ने डांटा, तो यहां महेश मांजरेकर जी ने वो भी बात रखी कि मैं तृप्ति ताई नहीं तृप्ति भाई है भाई, इसको बोल देंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारी खटिया ना खड़ी करते। तो तृप्ति के अपने जस्टिफिकेशन थे, नहीं सर मैं रात को मेरे को राग आला होता, मॉर्निंग में मेरे को अकल आ गई कि हाँ आपने जो बोला मेरे बेटरमेंट के लिए ही था सर, प्लीज दिल पे मत लो, मैं आपके लिए महिला मोर्चा लेके नहीं आऊंगी आपके घर के सामने, ओके क्योंकि आप लोग पैसा भी दे रहे हो ना वीकली। हाँ, इन तमाम बातों के अलावा घर के अंदर जो स्पेयर टायर और स्टेपनी बनी थी स्नेहा, किस तरीके से स्नेहा ने जो मुख्य टायर थे गायत्री और मीरा उनको इग्नोर करके खुद मुख्य टायर बन गई है, और गाड़ी की जो चाबी है जो ड्राइवर सीट पे बैठा है जय दुधा ने, वो लीडर है, वो ड्राइव कर रहा है, पूरा ग्रुप बुगु बुगु करके पीछे चल रहा है। ये चीज भी यहां पर उनको समझाने की, इनके ग्रुप को समझाने की कोशिश की है, जो कि गायत्री कुछ हद तक समझी है, और मीरा उत्कर्ष तो वैसे भी समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको तो बताया ही गया कि आप ऐसे खेलना, तो वो तो वैसे ही खेलने वाले हैं। बाकी एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि नॉमिनेशन से लेकर कि जो टेम्पटेशन रूम था जहां पर मीनल गिरी, एक एक मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से महेश मांजरेकर जी ने टच करा।
चलिए तो मैं कर देता हूँ वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। आई एम श्योर आप लोग मुझसे नाराज होंगे क्योंकि मैंने बिग बॉस मराठी के काफ़ी रिव्यू करे नहीं, लेकिन मैंने रिव्यू नहीं करे बट एपिसोड की अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम फॉलो कर रहा था कि कौन सी टास्क हो रही है, कौन कैप्टन बनने वाला है क्या नहीं। वो तृप्ति देसाई ने जो वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करी थी कि मेरे से ट्रॉफी खींची जा रही थी, अगेन उसने वुमन कार्ड खेल ही लिया। खुद ट्रॉफी यहाँ आप छुपाओगे और उम्मीद करोगे कि कोई खींचे नहीं, तो ये तो गलत है ना। फिर इंजरी लग गई, मार दिया। क्या कहना आपका कमेंट करके अवश्य बताएं आपके ओपिनियन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।